किसी समय की बात है। एक राज्य में एक राजा शासन करता था। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसके पास एक विशाल महल और उसमें अनेक सेवक थे। राजा के महल में एक बंदर भी रहता था, जिसे वह बहुत प्यार करता था। बंदर हमेशा राजा के साथ रहता और उसे खुश रखने की कोशिश करता। राजा भी उसे बहुत महत्व देता था और उसके साथ हर समय खेलने का आनंद उठाता था। राजा का ये बंदर बहुत नटखट था, परंतु उसमें बुद्धि की कमी थी। उसके मन में राजा के प्रति असीम प्रेम था और वह सदा राजा की सेवा में तत्पर रहता। राजा ने उसे महल में खुला घूमने की अनुमति दे रखी थी। वह हर समय राजा के पास ही रहता, यहाँ तक कि राजा जब सोता तब भी बंदर वहीं रहता। एक दिन राजा दोपहर में अपने महल के बगीचे में आराम कर रहा था। मौसम बहुत सुहावना था और चारों ओर शांति थी। बगीचे के पेड़ पौधों की छाया में राजा को नींद आ गई। बंदर राजा के पास ही बैठा था और उसके आराम में खलल न पड़े, इसका ध्यान रख रहा था। अचानक एक मक्खी आकर राजा की नाक पर बैठ गई। बंदर ने मक्खी को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह मक्खी बार बार लौटकर राजा की नाक पर आकर बैठ जाती। बंदर को बहुत गुस्सा आया कि यह मक्खी राजा को परेशान कर रही है। उसने मक्खी को भगाने के लिए इधर उधर हाथ घुमाया, लेकिन मक्खी बार बार लौटती रही। बंदर परेशान हो गया और उसने सोचा कि इस मक्खी को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। तभी उसे पास ही एक तलवार दिखाई दी। उसने वह तलवार उठा ली और मक्खी को मारने के लिए जोर से राजा की नाक पर तलवार चला दी। बंदर का मक्खी को मारने का प्रयास तो असफल रहा, लेकिन तलवार की चोट से राजा की नाक कट गई और राजा की मृत्यु हो गई। बंदर ने अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार से अनजाने में ही अपने प्रिय राजा की जान ले ली। इस घटना के बाद महल के लोग बहुत दुखी हुए और उन्होंने इस बात से सीख ली कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु बेहतर होता है।